70,000 के करीब ऐसे हुजाज थे जो हुकूमत और प्राइवेट कोटा जिनको मिलता है, प्राइवेट ऑपरेटर्स, उनकी गफलत की वजह से इस बार जा ही नहीं पा रहे। जो 90,000 का कोटा था प्राइवेट के पास, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 या 26,000 हुजाज आ पा रहे हैं। बाकी सारे के सारे कोटे को वेस्ट कर दिया गया है। आपको कोटे और शराइत का पता है, फिर आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया? तो इनको तो सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जितने भी ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, गैर कानूनी हज परमिट होल्डर्स के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस बार इस्तेमाल की जा रही है जनाब, वो कोई और नहीं, वो है टेक्नोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। बात करते हैं नाज़रीन, इस बार हज अब उसकी आमद है और लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से जो आज़मीन हज हैं वो हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ रख्ते सफ़र बांधे हुए हैं। बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, बड़े जज्बात होते हैं। दुनिया भर से जो लोग पहुँचते हैं वो अपनी उम्र भर की जमा पूंजी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इकट्ठी की हुई होती है और पता नहीं क्या क्या उनके प्लान्स होते हैं। लेकिन अगर आप गफलत बरतते हुए चंद नहीं, चंद दर्जन या चंद सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में अगर आप हुजाज को महरूम कर दें सादत से, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी मुजरिमाना गफलत हो नहीं सकती। और ऐसा ही इस बार हुआ है कि लगभग 70,000 के करीब ऐसे हुजाज थे जो हुकूमत और प्राइवेट जो कोटा जिनको मिलता है, प्राइवेट ऑपरेटर्स, उनकी गफलत की वजह से इस बार जा ही नहीं पा रहे। जो 90,000 का कोटा था प्राइवेट के पास, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 या 26,000 हुजाज आ पा रहे हैं। बाकी सारे के सारे कोटे को वेस्ट कर दिया गया है, ज़ाया कर दिया गया है। तो ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये सारी डिटेल्स आप तक पहुँचाएंगे और फिर हुकूमत से एक दरख्वास्त भी करेंगे कि इसके ऊपर अब भी अगर कुछ हो सकता है तो खुदारा कुछ कीजिए। और वो लोग जो कि उम्मीद बांधे बैठे हैं आपसे, आपकी तरफ देख रहे हैं, उनकी सुनवाई कीजिए। फिर आपको नाज़रीन बताएंगे कि वो परमिट के बगैर हज करने वाले इल्लीगल हुजाज जो कि डंकी लगा के चोरी छुपे पहुंच जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। माजी में तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ को सख्त कर दिया गया है। इस बार कुछ बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। उन इलीगल, चाहे वो पहाड़ी रास्ते से आते हैं या फिर आप चोरी छुप के किसी तरीके से आप हुजाज में शामिल हो सकते हैं, तो उस सारे तरीक़ों को पकड़ने के लिए बहुत ही जदीद निज़ाम मुतारिफ़ करा दिया गया है। वो क्या निज़ाम है, वो क्या तरीका है, ये भी आपको अभी कुछ देर में बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कुछ अपने पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छी हुकूमत के इक़दाम हैं। वो बिजली सार्फिन नाज़रीन जो कि शिकवा कुना होते हैं, जिनको शिकायत रहती है कि जी हमें ओवर चार्जिंग का सामना है, हमें हमारे मीटर पे जो रीडिंग थी, हमारे पास जो बिल आया है उससे ज़्यादा है। तो इसके अजाले के लिए एक ऐप मुतारिफ़ कराई गई है जिस पे अब ये अपने आप ना सिर्फ शिकायत को भेज सकेंगे बल्कि इसका अजाला भी फौरी तौर पर मुमकिन हो पाएगा। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि गुंडा एक्ट मुतारिफ कराया जा रहा है हुकूमत पंजाब की तरफ से। इस एक्ट के अंदर कितनी सख्त सज़ाएं हैं ये सुनेंगे आप तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वो गली मोहल्ले के जो छोटे मोटे आप देखते हैं ना बदमाश गुंडे एक्टिव होते हैं, जो बात बात पे पंगेबाजी करते हैं, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी के ऊपर फायरिंग कर दी, किसी की जान ले ली, तो अब अगर आप ऐसी को गुंडागर्दी करते हैं तो आपको ना सिर्फ कानूनी तौर पर बहुत सख्त सज़ाओं का सामना होगा बल्कि आपके लिए सर्वाइव करना पहले जितना आसान नहीं होगा। तो आगाज़ कर लेते हैं हज की खबर से। नाज़रीन आपके इल्म में है कि आप चंद दिन बाकी रह चुके हैं हज में, लेकिन अब भी हमारी ये दुआ है, हमारी ये ख्वाहिश है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए संजीदा कोशिशें करे। थोड़ा पस मंज़र आपको बता देते हैं हुआ क्या है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर गुज़श्ता रोज़ भी आए, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने बताया कि निजी हज स्कीम में इंतज़ामी गफलत के बायस सिर्फ 25,698 आज़मीन हज जा सकेंगे इस बार हज के लिए, और निजी कोटा सरकारी स्कीम के बराबर था मगर मुकम्मल इस्तेमाल ना हो सका। यही हम आपको बता रहे हैं। तो ये कोटा बराबर मिकदार में सरकारी और निजी स्कीम में तकसीम किया जाता है। बुनियादी तौर पे जो निजी स्कीम है इसकी नाकामी की वजूहात क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं। सरकारी स्कीम के तमाम मराहिल मुकम्मल किए और सऊदी हुकूमत से बर वक्त मंजूरी ली। वज़ारत मजहबी उमूर का तो ये क्लेम है, लेकिन जो होप है इसकी मुतल्लिका कंपनियां सऊदी शराइत पर अमल ना कर सकें। हुआ यह कि कुछ नई शराइत इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने लगाई थी नाज़रीन, जिसमें कहा गया था कि 500 या 2000 आज़मीन पर मुश्तमिल क्लस्टर्स बनाने की शर्त है। सिर्फ वही कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं या उन्हीं को इजाज़त मिलेगी जिनके पास 2000 मुकम्मल नामों की फहरिस्त होगी। तो 14 फरवरी की डेडलाइन थी जिसमें से सिर्फ 3600 अदायगियाँ हुई हैं और बाकी सारी की सारियों को वेस्ट कर दिया गया। मैं हैरान हूँ, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है खबर सुनने के बाद कि आपको डेडलाइन का पता है, आपको कोटे और शराइत का पता है, फिर आप
आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया? तो इनको तो सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जितने भी ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, आवाम को पैसे भी बटोर रहे हैं और उनको सर्विसेज भी टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर रहे। बिलाखिर हुआ ये कि 13,600 अफराद की तस्दीक हो सकी है, बाकी किसी की तस्दीक ही नहीं हुई। सऊदी हुकाम का ये मौक़िफ़ है जी। हुकूमत ये कहती है कि इस्लामी ममालिक के लिए असूल मुश्तरका है, किसी मुल्क को इनफरादी तौसीह नहीं दी जा सकती। गो के आगे चल के हम आपको बताएंगे सागडार ने सिफारती कोशिश के जरिए 10,000 की उनसे मजीद परमिशन ली थी। हुकूमत पाकिस्तान ने मुदाखलत जो की है, सरदार यूसुफ खुद सऊदी अरब गए और वज़ीर हज से उनकी मुलाकात भी हुई। नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब ने इजाफी 10,000, जिसकी हम बात कर रहे थे, 10,000 आज़मीन को जाने के लिए खुसूसी कोटा उन्होंने दिया है। जिन्होंने फेवर दिया है, ये वो कोटा नहीं जो पाकिस्तान को मिल चुका था, इन्होंने अपने तौर पर उनको फेवर दी। तो यूँ निजी स्कीम के तहत कुल 25,698 आज़मीन हज इस बार जा सकेंगे। ये जो इजाफी कोटा या फेवर देने के बाद है, वरना तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा आप अप्रूव करा ही नहीं सके। आपने उस टाइम को, उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया। वजारत ने तमाम कंपनियों को वक्त पर आगाह कर दिया था। इश्तिहारात, इजलास, खतूत और राब्तों के जरिए मालूमात दी गई थी। इंतबाह किया गया था, वार्न किया गया था कि जी आपने मंजूर शुदा कंपनियों के जरिए बुकिंग करवानी है। इसके बावजूद निजी शोबे की सुस्ती और नाअहली से हज़ारों पाकिस्तानी इससे महरूम रह गए हैं। वफाकी हुकूमत ने आला सतही इंक्वायरी कमेटी अब इस पे कायम कर दिया। कमेटी से कुछ नहीं होगा जनाब, कुछ कीजिए। 70,000 कुछ छोटी मोटी मतलब तादाद नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। तो कंपनी निजी कंपनियों की गफलत के असबाब का जायज़ा लेगी। सरदार यूसुफ जो कि वजारत मजहबी अमूर को रिप्रेजेंट करते हैं, वज़ीर मजहबी अमूर हैं, उन्होंने कहा कि सिफारिशात की रोशनी में ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजारत मजहबी अमूर ने अपनी ज़िम्मेदारी वक्त पर और मुकम्मल तौर पर अदा की है। तो लगभग नाज़रीन ये जो मुकम्मल तौर पर है, 1,80,000 जो पाकिस्तानियों को कोटा मिला था, उसमें से आधा इन्होंने डिवाइड करना था। इसमें 90,000 थे हुकूमत के ज़रिए जो सरकारी कोटे के ज़रिए जाएंगे, और बाकी जो 90,000 थे उन्होंने जाना था प्राइवेट कंपनी के ज़रिए। लेकिन इस गफलत के ज़रिए ये मामला जो है खटाई में पड़ गया है। लेकिन हमारी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि अब भी खुदारा इस पर गौर कीजिए और इसके हल के लिए, तदारुक के लिए अपनी जो कोशिशें, एफर्ट्स है उसको तेज़ कीजिए। अब आते हैं नाज़रीन जो इलीगल हुजाज कराम होते हैं, गैर कानूनी हज परमिट होल्डर्स के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है। और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस बार इस्तेमाल की जा रही है जनाब, वो कोई और नहीं, वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ड्रोन जाएंगे, क्योंकि ड्रोन की एक्सेस तो वहाँ पर भी होती है जहाँ पे इंसान खुद फिजिकली नहीं जा सकता। तो जो पहाड़ी रास्ते से पहले मिना के आसपास, अरफात के आसपास जो पहाड़ों के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात से हुजाज कराम वहीं पे बसेरा कर लेते थे। छोटी मोटी मतलब उनके पास पानी होता था या खजूरें, या वो ऐसी कुछ ईज़ी खुराक के ज़रिए वहाँ पे सरवाइव कर लेते थे। बहुत सी शहादतें भी हो जाती थी, बहुत से लोग वफ़ात भी पा जाते थे। तो इस बार वो कहते हैं कि जी इसके ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन होगा। उसके लिए काम उन्होंने तेज़ कर दिया है। गैर कानूनी हुजाज को पकड़ने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस बार इस्तेमाल होगा। सऊदी अरब ने गैर कानूनी तरीके से हज करने वालों के खिलाफ जिद्दत पसंदाना इकदाम उठाते हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी को बुरोकार लाना शुरू कर दिया है। मक्का मुकरमा की मुकद्दस हुदूद में अब जदीद ड्रोन्स के जरिए मुसलसल निगरानी की जा रही है, सर्वेलेंस मुसलसल जारी है, जिसके नतीजे में रोजाना सैकड़ों गैर कानूनी हुजाज को गिरफ्तार किया जा रहा है। जी ये तो ये ऑपरेशन ये शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं है कि अभी शुरू होना है, ये शुरू हो चुका है। तो हुकाम के मुताबिक ये जदीद निज़ाम गैर कानूनी हुजाज को पहचानने और उन्हें रोकने में इंतहाई मौसर साबित होगा। तो वो आपको ट्रेस आउट भी कर सकता है, आपकी स्कैनिंग कर सकता है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसके जरिए आपकी निशानदेही भी हो सकती है। पूरा डाटा उनके पास हेड ऑफिस में होगा, उसके साथ वो टैली करेंगे और फिर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ड्रोन्स की मदद से न सिर्फ मक्का की गलियों बल्कि पहाड़ी रास्तों पर भी कड़ी निगरानी की जा सकती है, जहां से गैर कानूनी हुजाज दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो इलीगल जो हज करने वाले हैं उनके लिए बुरा वक्त आ चुका है। तो पहले आप अगर जुगाड़ लगा के करते रहें, अब ये इतना आसान नहीं होगा। अब आपको सऊदी गवर्नमेंट और लीगल परमिट की ज़रूरत होगी। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बहुत सी अमवात भी हुई थी। तो ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं उनका बहुत ख्याल रखिए। सायेदार जो को अगर जगह मिलती है, या छतरियाँ हैं, या पानी है, या खजूर है, या जो ज़रूरी एक फ़र्स्ट एड बॉक्स है जिसके अंदर एंटी एलर्जिक हो, जिसके अंदर बुखार की दवा हो, जिसके अंदर ORS हो आपके पास। तो जो पाकिस्तान से जाने वाले आज़मीन हैं कम अज़ कम
उनके लिए हमारी ये इल्तमास है कि बुज़ुर्गों को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़िए। अगर कोई अपने पेरेंट्स को भेज रहा है तो साथ उनके साथ जाइए, क्योंकि उनकी जान से बढ़कर मेरे ख्याल में आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये सादत हासिल करने की इस्तिताअत रखते हैं तो खुदारा बुज़ुर्ग होने का या ये ना सोचिए कि 60 साल के हो जाएंगे तो तब जाके हम हज करेंगे। बर वक्त हज कीजिए, क्योंकि एक मुशक्क़त का काम है, इसके अंदर अच्छी खासी आपकी मेहनत लगती है, एफर्ट लगती है। और वहाँ पे जो इंतज़ामिया होगी, सिविल वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सऊदी गवर्नमेंट है, उनके साथ ताउन कीजिए, उनकी हिदायत पे अमल कीजिए ताकि आप कहीं किसी और मुश्किल में ना फंस जाएं, क्योंकि वहाँ पे उनके कवानीन बहुत सख्त हैं, उसके अंदर किसी किस्म की रियायत वो नहीं बरतते। अब आते नाज़रीन अपनी कुछ हुकूमत के अच्छे इक़दामात की तरफ। हमने आपको बताया बिजली सार्फिन बहुत ही नाला रहते हैं हमेशा, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसको लेके, जो टैक्सेस की भरमार है, जो इजाफी बिल हैं, उसका तो मसला है ही। लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से जो अहसन इक़दाम उठाया गया वो ये कि मीटर रीडिंग के लिए पावर स्मार्ट नामी एक ऐप मुतारिफ कराई गई है। आप इसको प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने से सारिफ रजिस्टर होगा। मीटर रीडिंग आइकन पर आपको क्लिक करना है। 14 हिस्सों का जो आपका हवाला नंबर आपके बिल के ऊपर होता है, हवाला नंबर, रेफरेंस नंबर, उसको आपने उसमें जाके दर्ज करना है, एंटर करना है और सीक्वेंस नंबर 6, 7, 8 और 9 पर आपने रीडिंग की तस्वीर लेनी है और इसको आपने वहां पे अपलोड कर देना है, तो जिस पर सीरियल नंबर वाजे हो, और इसे आपने सेंड कर देना है। तो ओवर चार्जिंग से बचने के लिए सारिफ खुद ही अपनी रीडिंग भेज सकता है। वजारत तवानाई पाकिस्तान की तरफ से इस ऐप को मुतारिफ किया गया, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सार्फिन जिनको शिकायत रहती है ओवर चार्जिंग की, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब आते हैं नाज़रीन गुंडा एक्ट की तरफ। महकमा दाखिला पंजाब ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट का मुसवदा तैयार कर लिया है। जो इसकी शिकें हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक्ट में बुनियादी तौर पर जो गुंडे बदमाश हैं उनको कानूनी शनाख्त उनकी वाज़े की गई है। गुंडा ऐसा शख्स है जो मुजरिमाना सरगर्मी या समाज मुखालिफ रवैये में मुलविस पाया जाएगा। अमन आमा को ख़तरे में आप डालते हैं। गली मोहल्ले में अगर आप वैसे बदमाशी करते हैं, या स्कूल में भी, कॉलेज में भी, अपने ऑफिस में, जहाँ पे भी आपने कोई फड्डा डालना है, तो आपने ये सोच लेना है कि अब ये कानून जो है वो बहुत ही सख्त होने जा रहा है। कमेटी, पुलिस, इंतजामिया, हसास इदारों की रिपोर्ट या शिकायत पर गुंडा करार दिया जा सकता है। किसी को भी मनशियात फरोशी, जुए, भत्ताखोरी या हिरासानी में मुलविस शख्स को गुंडा करार दिया जा सकता है। इसके अलावा गुंडे बदमाश शख्स को नो फ्लाई लिस्ट में शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक उसका किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं है, अभी सुनते जाइए जरा, गुंडे बदमाश की बैंक अकाउंट्स मुंजमद हो जाएंगे और असलहा लाइसेंस उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो असलहा जिसको आप लहरा रहे हैं वो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। तो गुंडों की निगरानी के लिए इसके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया गुंडों की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन की जा सकेगी। इसके अलावा मुतासरा शख्स डिविजनल, सूबाई या जो अपील की कमेटियां हैं इसमें नज़रसानी अपील दायर कर सकता है अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन फौरी तौर पे आपको एक झटका लग जाएगा अगर आप कोई इस तरह की हरकत करते हैं। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सरबराही में कायम ट्रिब्यूनल अपील पर समाअत करेगा। DIC के अहकामात के खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल की कैद और 15 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। तो ये बहुत सख्त सज़ा है जनाब। जुर्म दोहराने वाले मुजरिमान को 7 साल कैद और 20 लाख रुपए तक भी जुर्माना हो सकता है। तो अब जो कहते हैं ना घर में तो चूहा भी शेर होता है, तो अब आपने बिला वजह कुछ ऐसी हरकत नहीं कर देनी, कोई ऐसी पंगेबाजी नहीं कर लेनी जो आप माजी में करते रहे। इस बार अगर ये कानून जो आने वाले कुछ दिनों में अमली तौर पे एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, अगर आप कोई इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर आपको सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।